क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 19 भारतीय वन है ना, बताएंगे, निकाल लीजिए सर। कितना 19 नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहा है, बताना है आपको। पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है क्वेश्चन 1? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में प्रश्नों का उत्तर दे। कह रहा है दंडों के निर्माण में लंबाई का महत्व होता है या चौड़ाई का। देखिए दंड बने आलेख, आलेख जो खींचा जाता है इस प्रकार से खींचा जाता है ना, इस प्रकार से खींचा जाता है, या ऐसे खींचा जाता है, या ऐसे खींचा जाता है। तो इसमें मोटाई का कोई चांस नहीं है। जब भी होता है तो लंबाई का महत्व दिया जाता है। किसका महत्व दिया जाता है? लंबाई का। तो चौड़ाई का कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो उत्तर क्या कह रहा है? किसका महत्व दिया जाता है? तो किसका दिया जाएगा? लंबाई का दिया जाएगा। किसका दिया जाएगा? लंबाई का। तो 1 के 1 में की भरा जाएगा? लंबाई है ना, लंबाई। उसके बाद की कह रहा है, क्या दंड आलेख में 36 दंड भी खींचे जा सकते हैं? देखो आलेख कैसे खींचाता है। ई हुआ x वाला पार्ट, आई हुआ y वाला पार्ट, जहां पर दोनों बिंदु करते हैं मूल बिंदु। तो इसमें ऊर्ध्वाधर भी खींचते हैं और क्षैतिज भी। क्षैतिज में जो होता है मध्य, जो जैसे दे रहेगा महीना का नाम, सप्ताह के नाम, या कोई सामान का नाम, कितना खर्च हुआ या ऊपर में दिया रहता है। तो x का महत्व दिया, y का महत्व भी, ऊर्ध्वाधर का भी महत्व है, क्षैतिज का। ऊर्ध्वाधर मैंने खड़ा, क्षैतिज मैंने पड़ा, तो पड़ा का भी महत्व है, खड़ा का भी महत्व है। तो 2 नंबर में की कह रहा है, क्या दंड आलेख में क्षैतिज दंड भी खींचे जा सकते हैं? तो हाँ लिख देना है, खींचे जा सकते हैं। तो की लिखोगे? हाँ खींचे जा सकते हैं। खींचा रहा है। उसके बाद कह रहा है नंबर सी, क्या असमान वर्ग मापों की स्थिति में भी आयत चित्र बनता? भी लिखाए थे, असमान में भी आयत चित्र बनेगा, समान में भी आयत चित्र बनेगा। तो की लिख देंगे? हाँ बनेगा। उसके बाद 4 नंबर ने को ABCD दिया हुआ है, ABCD। डी में की कह रहा है, समान वर्ग मापों की स्थिति में आयतों के क्षेत्रफल और बराबरताओं के क्षेत्र में क्या संबंध रहता है? अभी दिखाए हैं, देखिए नोट में, समानुपाती रहता है। क्या रहता है? समानुपाती लिखाए हैं, अभी तुरंत लिखाए हैं आप लोगों को। क्या लिखाए थे? क्या लिखाए थे? क्षेत्रफल और बराबरता में समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। देखो ना, लिखा होगा, जरूर लिखा होगा। की लिखा है कि आयत की लंबाई बारंबारताओं के समानुपाती, क्षेत्रफलों की चौड़ाई समान होती है, तो आयत का क्षेत्रफल संगत बारंबारताओं के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। तो क्या होता है? समानुपाती हो गया। 3 नंबर देखिए, क्या आयत चित्र बनाने में वर्गों का अतिव्यापी होना जरूरी है? अतिव्यापी है, अतिव्यापी नहीं रहेगा ने तो नहीं बनेगा, क्योंकि अंतिव्यापी भी रहेगा तो उसको की में कन्वर्ट करना है, अतिव्यापी में करना है। किस में करना है? अतिव्यापी। तो कह रहा है अतिव्यापी होना जरूरी है, तो हाँ अतिव्यापी होना जरूरी है। अंतिव्यापी भी रहेगा तो उसको की में बदलेंगे? अतिव्यापी में बदलेंगे। की में बदलेंगे? अतिव्यापी में बदलेंगे। उसके बाद 1 नंबर क्या कह रहा है? क्या एक अतिव्यापी वर्गों वाले वितरण का बिना वर्गों को अतिव्यापी बनाए बराबरता बहुभुज बनाया जा सकता है? तो अभी बताए थे ने, अभी नहीं बताए थे कि असमान वर्ग में रहेगा तो उसको लाने के लिए क्या, किसकी लंबाई को कम कर देंगे?
लंबाई चौड़ाई को कम कर देंगे कि ऊंचाई लंबाई को कम करेंगे, लंबाई या ऊंचाई को कम कर देंगे तो क्या में बदल जाएगा, असमान रहेगा तो समान में बदल जाएगा, है ना। तो वही कह रहा है कि क्या एक अतिव्यापी वर्गों वाले वितरण का बिना वर्गों को अतिव्यापी बनाए बारंबारता बहुभुज बनाए जा सकते हैं, तो बनाए जा सकते हैं, हाँ बनाए जा सकते हैं। उत्तर मिला लीजिए। हो गया, मिलाया, हाँ सब सही है, हाँ ये 1 नंबर है। अब 2 नंबर में देखो रिक्त स्थान को भरे, रिक्त स्थान को भरे। 2 नंबर में क्या कहा है कि समान वर्ग माप की स्थिति में आयत चित्र में आयतों की ऊंचाई यानी लंबाई बारंबारताओं का होता है। क्या होता है, क्या होता है, दिखाएं हम, देखिए कि माना क्या है आप लोग, समानुपाती होता है, दिखाए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, समान वर्ग माप की स्थिति में आयत के क्षेत्रफल संगत बारंबारताओं का क्या होता है, क्या होता है, समानुपाती। क्या होता है, समानुपाती। आयत चित्र बनाने में वर्गों को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अति व्यापी। अतिव्यापी भी रहेगा तो उसको कौन चीज बदलेंगे, तभी आयत चित्र बनेगा। उसके बाद बी नंबर क्या रहा, बारंबारता बहुभुज खींचने में बिंदुओं के निर्देशांक वर्गों के वर्ग चिन्ह को लिया जाता है। क्या चलिए नंबर को करा था 2 के डी। बारंबारता बहुभुज खींचने में बिंदुओं के निर्देशांक वर्ग के वर्ग चिन्हों को लिया जाता है। अच्छा, वर्ग चिन्हों को लिया जाता है। क्या करा, बारंबारता बहुभुज खींचने में बिंदुओं के खाली स्थान निर्देशांक वर्ग के वर्ग चिन्हों को लिया जाता है। इसको देखना पड़ेगा जी सर, ऐसे एक्स या चलिए देखिए है ना, वर्ग पैमाना जो वर्ग को x अक्ष पर और बारंबारता को y अक्ष पर दर्शाते हैं। वर्ग माप को x अक्ष पर और बारंबारता को y अक्ष पर दर्शाते हैं। इसमें की भरा जाएगा, x क्या भरा जाएगा, x अक्ष या x लिखा होगा प्रश्न में, उत्तर में। ठीक, 2 नंबर खत्म। 3 नंबर में क्या कह रहा है, 3 नंबर में क्या कह रहा है, अच्छा चित्र दिया हुआ 3 नंबर में ना, उसके बारे में बताना है आपको। देखिए एगो समझ जाइएगा तो आप आलेख भी खींचने के लिए जान जाइएगा। नंबर 3 ध्यान दीजिए इधर, x अक्ष और y अक्ष दोनों जहां पर करता है उसको मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0, दोनों जीरो, कोई चीज भी 0 से स्टार्ट होता है। नीचे लिखा हुआ है जन्म के महीने, क्या लिखा हुआ है, जन्म के महीने, जन्म के महीने। ठीक, और ऊपर में क्या लिखा है, जन्मे बच्चों की संख्या, जन्मे बच्चों की संख्या, है ना। ठीक, कोई चीज कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो मान लेते हैं यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। इस आपके किताब में दिया हुआ है ना, कि 1 है, कि 2 है, 3 है, 4 है, 5। अगर आप यहाँ तो जन्मे बच्चों की संख्या में तो 1.5 नहीं हो सकता है, 1.5 बच्चा होता है, कभी 2.5 बच्चा होगा। मगर अगर
यहाँ पर कोई सामान रहता था, 1.5 कहता लिखेला आपको, 1.5 दर्शावेल का 1.5 कहाँ पर आएगा? 1 और 2 के बीच में आता। उसके बाद जनवरी में कितना दे रहे हैं? 3 ने। है JAN, जनवरी है। उसके बाद फरवरी कितना है? 3.5 है ना, 3.5 के आसपास में है। कौन सी है? FEB, फरवरी। उसके बाद मार्च में दूर है, MAR, मार्च हो गया। अप्रैल में भी दुए है, APRI, और ये कितना है? मई में 4.5। कौन सी है अप्रैल के बाद? मई ने, में 22। ठीक, समझ रहा है? अब यही कहता आपको, कह रहा है आपसे प्रश्न में 1 में कि कह रहा है, यहीं पर कर देते हैं A में, है ना, सबसे अधिक बच्चों किस महीने में जन्मे? सबसे अधिक बच्चा जो है किस महीना में जन्मा है? तो सबसे अधिक माने सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आदमी कौन है? मई। कौन महीना में जन्मा? मई में जन्मा है ना। B में, किस महीने में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बराबर है? मार्च और दोनों में कितना जन्म है? 2 को। कौन सी? मार्च नहीं, मार्च और अप्रैल। सी में क्या कह रहा है? किस महीने में 3 बच्चे जन्मे? 3 बच्चे किसमें जन्मे? तो जनवरी। कोई दिक्कत? समझ गए? 3 नंबर समझ में आ गया ने? अब को नंबर 4 नंबर करना। को नंबर 4 नंबर। ध्यान दीजिएगा, एक को बस समझ में आया, एक को समझ में आ गया, बना लीजिएगा। 4 नंबर इस पे ध्यान दीजिए। एक परिवार जिसकी मासिक आय 2000 रुपया ने पिछले महीने भिन्न भिन्न मदों में निम्नलिखित सारणी के अनुसार खर्च किए हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु 0 0 है ना। देले है मद और खर्च ने, ये हो गया मद, की हो गया ये हो गया सीधा सीधा। यदि सब पढ़ोगे इधर तिरछा नहीं पढ़ा पाता है हमको। कितना कितना लिया हुआ? 5 5 4, तो आराम से दर्शा सकते हो। 5 तक ने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नीचे में की है किराया, सबसे पहले की है किराया है। किराया कितना दे? किराया कितना दे? 5। 5 तक कौन सी हो गए? किराया। की हो गए? यहाँ भी अंदर में लिख दोगे कौन सी? किराया। उसके बाद की हो गए? शिक्षा में भी कितना? 5 है। शिक्षा में भी कितना है? 5 है। अब की लिख दोगे? शिक्षा। ये हो गया किराया, ये हो गया शिक्षा। उसके बाद की कह रहा है? परचून का समान कितना है? 4 में। क्या लिखोगे इसमें? परचून का समान। क्या लिखोगे? परचून का समान है। उसके बाद की कह रहा है? दवाई में कौन रुपये लगता है? 2। दवाई में कितना है? 2।
ये हो गया दवाई। उसके बाद ईंधन में भी कितना है? ये है ना ईंधन। उसके बाद मनोरंजन में कितना है? कितना है मनोरंजन। उसके बाद क्या है? विविध में भी कितना है? विविध। यह आलेख हो गया। क्या हो गया? आलेख। विविध में एक, मनोरंजन में एक, ईंधन में 2, दवा में, परचून के सामान में, शिक्षा में, किराया में भी 5। यह आपका क्या हो गया? आलेख हो गया। क्या हो गया? आलेख। इस दंड आंकड़ों का एक दंड आलेख करें। क्या हो गया? ये दंड आलेख। क्या हो गया? दंड आलेख। समझ गए हमारी बात? अब आ जाइए 5 नंबर ना। 5 नंबर भी ऐसी करना है। पांच नंबर क्या क्या है? अंचल और प्रतिशत ना। अंचल और ऊपर में की है प्रतिशत है ना। कितना अंचल? उत्तर में कितना दिया है? 35 बार ऐसे करके दिया हुआ है। तो सबसे बेसी कितना है? 35 है ना। तो 10-10 ले लीजिए या 5-5 ले लीजिए। 10-10 लीजिए या 5-5 लीजिए, ले लीजिए। 10-10 ले लीजिए। 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30, 40। आप समझ जाइए इसके बीच में कितना है? मेन समझिएगा कितना? 10 रे। इसके बीच में भी 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40 है ना। आपको कहेगा कि 38, तो 38 कितना होगा? लगभग 40 है ना, आधा से बेसी। आप कहा देगा 15, तो 15 के बीच में होगा। 10 और 20 के बीच में। अगर कहा देगा 5, तो 5 किसका होगा? 0 और 10 के बीच में। या 5, अगर 5-5 भी ले सकते थे आप। कितना? 5-5 भी ले सकते थे है ना। तो 5-5 लेते तो आप छोटा छोटा बड़ा बनता है। मगर यहाँ है जैसा बोर्ड मेरा छोटा है, इसलिए छोटे हम ले लिए, 10-10 के ले लिए। कोई लेगा 5-5 के लिए तो 5-5 के भी लेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। खाली आपको एक अनुमान से जो है देना है कि जैसे रह जाएगा 8, तो 8 यहाँ पर दे सकते हैं आप। 8 कहाँ होगा? जब भी होगा तो 10 के नजदीक में होगा, क्या कि 8, 9, 10। बात समझ रहा है? तो लगभग में हम ऐसे करके खींचेंगे। समझ रहे हैं बात? या बीच में कर दीजिए 5-5 के। समझ जाइए आधा पर। कितना पर है? आधा पर। कितना पर? तो 5, 10, 15, 20, 25, 35 और 40। अगर नहीं भी लिखते तो समझ जाते वो 5-5 पर है। समझ रहे हैं? चलिए ले लीजिए। क्या है उत्तर? कितना? 35%। तो 35% डायरेक्ट तो है ही है। कौन सी हुआ? उत्तर हुआ। उसके बाद दक्षिण है 12, तो 12 का मतलब कि 10 से ऊपर। कौन सी हो गया? दक्षिण। उसके बाद केंद्रीय कितना? 15। केंद्रीय कितना है? 15 करें सीधा सीधी है।
कौन सी है? केंद्रीय। उसके बाद क्या है? पूरब कितना है? 20। तो 20 तो सीधा सीधी है। उसके बाद कितना है? 18 करे जीते लगभग, यहाँ है ना 15 से ऊपर है, 15 16 से 18 यहाँ एक अनुमान से ले रहे हैं हम, इंची टेप से नहीं ले रहे हैं। क्या हो गया? पश्चिम हो गया। बात समझ गए ना हमारी? यही आलेख खींचल कह रहा है आपको। क्या कह रहा है? आलेख खींचने के लिए कह रहा है। इसी प्रकार आप छो के खींचिए, छो के खींचिए। आप 5 ने बताया है, छो के खींचिए। चलिए 6 तो बनावे किया, 6 नंबर था भी नहीं, जैसे बता रहे थे वो ऐसी था, है ना। जैसे 7 नंबर भी वही आयताकार में खींचना है। कौन सी है? मालावाही है। और या मतलब कि बस में डिब्बा का निर्माण किया, डिब्बों की संख्या का निर्माण किया। कौन बस में कौन सा डिब्बा? और डिब्बा 2 प्रकार के बता दिया, एगो माल ढोने वाला, एगो यात्री ढोने वाला। डिब्बा 2 प्रकार के होता है ना, माल गाड़ी होता है रेल में, एगो यात्री गाड़ी होता है ना। तो 2 प्रकार का डिब्बा है। ध्यान दीजिएगा। कौन सी? बस ने दिया हुआ है, को बदले हो बस? चार गो कितना करता है? 1 2 3 4 1995 95 98 है ना। आई है डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या कितना कितना है? सबसे कम कितना? सबसे बेसी? सबसे बेसी 150। छाता कहाँ गालो रे? सबसे कम कितना है? 100। 100। सबसे बेसी 200 300 400 है ना। 100 200 300 400 310 से है। 310 300 से ऊपर नहीं है। एकदम बीच बीच में हम डन कर दीजिए। कितना कितना पर है? 50 50 पर है ना। चलिए हो गया। अब 1995 में दो प्रकार के डिब्बा है, ध्यान देनी। एगो कौन सी है? मालाबार, एगो कौन सी है? यात्री। तो 1995 में मालाबार डिब्बा कितना है? 205। तो 205 का मतलब जरी सब बेसी, जरी बेसी न होते हो। दो प्रकार के तो दोनों अलग अलग तरह करे पड़ते। और ई कौन सी हो गए? पहला कौन डिब्बा बतेली? मालाबार, मालाबार डिब्बा। और दूसरा का की है? यात्री कितना है? पूरा पूरी। ये हो गए यात्री, ये हो गए। इन्हें लिख दमी ऐसे करके कि जे रंगलका है कौन सी है? माला वार है। ये खलिका है वो कौन सी है? यात्री। तब ना नमिया गम तो कि खलिका है यात्री वाला। और ये नहीं लिखनी तो समझ जीतो, नहीं लिखनी तो समझ तो खाली वाला यात्री मतलब यात्री वाला। और रंगलका है मतलब ही मालावार वाला। बस समझ रहे हैं। 1996 में मालावार कितना है? 380। 280 मतलब 350 के लगभग। यहाँ
रंग दमी है ना, एगो कितना है 150 से 50 की आधा 125। बात समझ गई? समझ गया ना सब? उसके बाद बताइए 310 माने 300 जरी से ऊपर, रंग दमी, उसके बाद 150, उसके बाद बोलिए 290 मतलब लगभग 300 में ना, ये कितना है 290 का नहीं, अच्छा 300 जरी से नीचे कर दीजिए। यात्री वाला कितना है 115, 100 है, ऊपर कर दीजिए। समझ गया? अब आप इसी प्रकार आप जानते हैं बना लीजिएगा कितना, इको नंबर बताएं 7 नंबर में है, 8 भी एकदम समान है, 8 भी इसी प्रकार से है ना। 9 नंबर आप देखिए ध्यान से, ये 10 से 14 है ने, 10 से 14 और 14 से 15 से 19, एक बढ़ा है कि ना, तो एक होता है अतिव्यापी, एक होता है अंतिव्यापी। कौन सी है तो अंतिव्यापी, पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा दूसरे वर्ग अंतराल का निम्न सीमा बराबर नहीं है तो अंतिव्यापी, तो उसको कौन सी बदलना है अतिव्यापी में, तब ये हल होगा है ना। तो इसको अतिव्यापी में लाइए, वर्ग अंतराल बारंबारता, तो अंति से अति बताए हैं लाने के लिए, कौन सी रिक्ति बटा दू करके जो आता है रिक्ति, पहला में घटा देते हैं दूसरा में जोड़ देते हैं। तो 10 से 14 से जब होना चाहिए तो 15 से है, तो 14 से 15 तो कितना की रिक्ति है, एक कितना के है 1 बटा 2 का मतलब 0.5 मतलब 50 पैसा, कितना 50 पैसा, पहला में घटाना है दूसरा में जोड़ना है, तो 9 में 50 पैसा घटा दीजिए, 10 में 9.5 और पहला घटाना है दूसरा में जोड़ना है, 14 में जोड़ दीजिए 14.5, पहला में घटा दीजिए 14.5, दूसरा का में जोड़ दीजिए 19.5, पहला में घटा दीजिए 19. आप मगन है बाबू, क्या करता है परवेश, देखो पहला में घटाइए 25 में घटाइएगा कितना आएगा 24.5, यहाँ 5, 30 में घटाइए 29.5 और 34.5, बारंबारता 300, 980, 800, 580, 290, आलेख लिख दीजिए। बारंबारता वर्गमाप, वर्गमाप सीधा नहीं पारिएगा, कितना से स्टार्ट किया है 9 से ने, 9 से कितना है 14 ने, चलिए देखिए इधर 9.14 से कितना है 300 ने, तो कितना के ले 200 के ले ले, ताकि 200 से नहीं लीजिएगा तो हटवे नहीं करेगा, तो 200, 400, 600,
800 1000, ठीक है ना? कितना लिया? 200 400 200 800 1000। एक बीच बीच में 100 होगा ने? अरे बउआ होगा ने? चलिए आ जाइए। 9.5 से 14.5 कितना लिया? 300। कितना लिया है? 300 का 300 है। 200 400 यहाँ है। नौ 9.5 से है यहाँ 14.5 है ना? 9.5 14.5 है ना हुआ। अब 14.19 से 19 कितना है? 980। 980 मतलब 8 से 900, 980 मतलब 1000 से जरी सर कम में है नहीं? 14.5 हो गए, कितना ही हो गए? 19.5 हो गया। अब 19.5 से 24.5 कितना है? 800। अब बोलो क्या बोल रहा है? तो बोल रहा था कितना है? 800 है। 800 पूरा पूरा ही है। 9.5 से कितना है? 24.5 में ये हो गए 24.5। अब हो गया 24.5 से 580, तो 4 से 500 580 मतलब 600 से दे सकता हूँ। कितना हो गया? 24.5 से 29.5, कितना हो गया? 29.5। समझ रहा है सब? उसके बाद 29.5 से 24.5 कितना? 290। 290 मतलब 300। 300 से जरी सकता हूँ। आज छोटा पढ़िए कितना है? 34.5 में 34.5 समझ गए? यही आयताकार चित्र हो गया। अब आप लगभग बना दीजिएगा। चलिए 10 नंबर बनाइए। आप 10 नंबर बनाइए। अब बहुभुज वाला है वो सिर्फ बताएंगे, जल्दी से बताइए 10 नंबर। चलिए आ जाइए। 13 नंबर बताते हैं। 12 तक बना लीजिएगा तो कुछ नहीं है। 13 नंबर देखिए। क्या किया है? क्या क्या है जी? और की है विद्यार्थियों की, ये है विद्यार्थियों की संख्या। आई है प्राप्तांक। कहां से स्टार्ट है? 0 से 10। 0 अच्छा 0 से 10 10 के लेना है। आईने कितना है? सबसे बड़का 10 है और सबसे छोटा 2 है। तो 2 ले लेते हैं, कहते हैं का को हो जाएगा 1 2 नहीं आज छोटा छोटा ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिए। विद्यार्थियों की संख्या। अब प्राप्तांक कहाँ? 0 से 10, तो 0 से 10 लेना है। 0 से लेना है। 0 से 10 को विद्यार्थी है? 5 गो। 5 गो हो गए नुनू। 0 हो गए, आई हो गए 10 और 0 है बबुआ। 0 ही 10। 0 से 10 हो गए। ओकर बाद 10 से 20 को है 10 गो। 10 से 20 को 10 से स्टार्ट है। आई हो गए 20। 10 से 20 हो गए ने। 10 से 20 को है 10 गो। के बाद 20 से 30 को 4 गो। 20 से 30 देखिए 20 देखिए 20 से 30 को गए 4 गो। के बाद 20
30 से 40 को है 6 गो। 30 से 40 को है 6 गो। के बाद 40 से 50 को है 7 गो। 40 से 50 को आ गए 7 गो। 50 से 60 3 गो। हैं 50 से 60 को है 3 गो। कर बाद 60 से 70 को है 2 गो है। 60 से 70 2 को हो गए 2 गो है। 70 से 80 भी को है 3 गो। 3 है 90 से 100 कितना है 9 गो। 9 गो समझ गए। उसके बाद की कह रहा था इसको कौन विधि कह रहा बहुभुज है ना। कौन सी बहुभुज। बहुभुज मैंने बहुत से भुजा रहेगा मगर कोई बराबर नहीं रहेगा। तो कहां से स्टार्ट होता है 0 से। तो 0 से 10 को था 5 गो ने। 0 से 10 को था 5 गो। 5 गो। 5 से 10 से 20 को था सीधा 10 गो। उसके बाद 4 गुण है। और बाद 6 गो। 6 गो के बाद 7 गो। 7 गो के बाद 3 गो। 3 गो के बाद 2 गो। 2 गो के बाद 1 गो। 1 गो के बाद 2 गो। 2 गो के बाद 9 गो। की हो गया बहुभुज हो गया। क्या हो गया बहुभुज हो गया। की हो गया बहुभुज। यहाँ तक नहीं लाना है यहाँ तक लाना है। नहीं हुआ बहुभुज। देखिए यहाँ से यहाँ एक भुजा सीधा यहाँ से यहाँ दूसरा भुजा यहाँ से यहाँ तीसरा भुजा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां है ना। समझ रहे हैं ना। ये की हो गया बहुभुज हो गया। अब यहाँ को टोटल कितना 18 है। 18 तक देखिएगा बना के जो बनेगा इसका एक और पार्ट छोटा बना देंगे। बात समझ में आ गया है। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत।